तुम्हारी गुनाहों की सजा तुम्हें मिलकर रहेगी श्वेता। कम आउट श्वेता, I said come out श्वेता। भाग जाऊंगी पर आगे तो ये खड़ी होगी ना, डरा कर रखा हुआ है। अरे कितनी सख्त जान, अगर इसकी जगह कोई और होता ना अभी तक तो मर शर जाते। ये तो मुझे खत्म करने पे तुली हुई है। मम्मी जी भी नहीं है, मैं तो अकेली फंस गई, मैं क्या करूं? Come out! अगर तुम बाहर नहीं आई ना श्वेता, I swear इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। Get out this very minute! जाना ही होगा। How dare you? How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसा करने की? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा श्वेता? किस बात की दुश्मनी निकाल रही हो तुम मुझसे? हाँ, जवाब दो, किस बात की दुश्मनी निकाल रही हो? मैं तुम्हें कचरे से इस घर में लेकर आई, उस बात की दुश्मनी निकाल रही हो तुम? तुम्हें ऐश्वर्याम की जिंदगी, उस बात की सजा दे रही हो तुम मुझे? तुम्हारे सारे फिजूल खर्चे उठाए मैंने श्वेता, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड के बिल्स भरे। Why did you do this to me? मैं जानना चाहती हूँ क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? Come on answer me! क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? बोलो! मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। Don't you dare lie to my face like that, श्वेता। तुम्हारी आंखों में मुझे साफ नजर आ रहा है कि तुम गुनहगार हो। जैसे ही ऑक्शन की बात चली, तुमने उसे फोन करके इन्फॉर्म कर दिया, राइट? तुमने उससे कहा कि कम दाम में प्रॉपर्टी बिक रही है तो खरीद दो, और उसने खरीद ली। बेईमानी तुम लोगों के रग रग में भरी हुई है। Don't you think I understand that? मुझे नहीं लगता ये? हाँ, पहले भी तुमने उसके साथ मिलकर ये सब किया है, ये कोई नई बात नहीं है। और आज भी उसके साथ मिलकर तुमने मुझसे मेरा घर छीन लिया, मेरा घर। लेकिन तुम जानती नहीं, ये सब करके तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। साक्षी की जो हालत है ना, उससे बदतर हालत करूंगी मैं तुम्हारी। You just wait and watch. मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। अरे हम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने ऐसा क्या करा? मेरे को नहीं जाना उधर। मेरे को श्वेता, just move. नहीं मम्मी। अरे निवेदिता जी, आप क्या कर रही हैं? अरे दरवाजा खोलिए प्लीज। मुझे इस कमरे में इतनी बड़ी पनिशमेंट क्यों दे रही है आप? मुझे प्लीज दरवाजा खोलिए निवेदिता जी। हे भगवान, इस कमरे में इस पागल के साथ मुझे रहना पड़ेगा। कहाँ जाऊं, कहाँ छुपूं? निवेदिता की बच्ची तो दरवाजा भी नहीं खोलेगी। ये पागल है कहाँ? ये काटेगी वाटेगी तो नहीं? ये तो ऐसे देख रही है जैसे अभी हमला करेगी। मुझे नहीं रहना। खोलो, दरवाजा खोलो। अरे निवेदिता जी प्लीज मुझे दरवाजा खोल दो प्लीज। अरे मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। मिस लूथरा, हटिए यहाँ से। क्या कर रहे हो तुम रवि? हाथ मत लगाओ उस दरवाजे को। मिस लूथरा, आप कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी बोलती हैं, और बिना किसी सबूत के आप किसी पर इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? और किसकी लाइफ में तकलीफ नहीं आती, किसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती? लेकिन जो कोई तरीका नहीं है सुलझाने का। चीख कर, चिल्लाकर, जोर जोर से बोलकर, बदतमीजी करके सोल्यूशन नहीं निकलता मिस लूथरा। और वैसे भी आपकी लाइफ में जितनी भी तकलीफ आई है, जितनी भी मुसीबत आई, वो आपकी वजह से, आपके गुस्से की वजह से, आपकी बदतमीजी की वजह से। हटिए, हटिए यहाँ से, निकालिए इसे बाहर। मैं नहीं निकालूंगी इसे बाहर। तुम्हें निकाला तो तुम निकालो। Do whatever you like. भाभी, मुझे बचा लो रवि, ये ना पागल हो गई है, मुझे मरवा देगी। आप कुछ नहीं होगा, आप आइए हॉल में आइए, चलिए आइए। देखिए मिस लूथरा, प्लीज आप रिलैक्स हो जाइए, मेरी बात का यकीन कीजिए। मेरे परिवार ने कुछ भी गलत नहीं किया, वो हमेशा आपके साथ है। सो प्लीज आप मेरे परिवार को गलत बोलना बंद कीजिए प्लीज। तुम कभी तो मेरा विश्वास करो रवि। और क्या कर रही हूँ मैं? जो कुछ भी कर रही हूँ हम सबके लिए कर रही हूँ ना। सबके बारे में सोच रही हूँ मैं, इन घर वालों के बारे में सोच रही हूँ। क्यों चाहती हूँ मैं घर वापस?
ताकि हम दोनों के साथ साथ इस घर के सभी लोग कंफर्टेबली रहें। बट यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड रवि। मैंने अपनी फैमिली समझती हूँ रवि, इसलिए जब ये मेरे साथ कुछ ऐसा करते तो मुझे तकलीफ होती है। आई फील हर्ट। और अगर ये मेरे खिलाफ चाहते हैं रवि, तो ये तुम्हारे खिलाफ भी जाते हैं। तुमने तो सोच लिया है कि तुम्हें मेरी कोई बात नहीं समझनी है, तो करो तुम्हें जो करना है। I can't handle this anymore. You manage it. मुझे तो उस साकेत से जाके बात करनी है। मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। चिंता मत कर, मुझे मालूम है तूने कुछ भी नहीं किया। ओके, सब ठीक हो जाएगा। भाई प्लीज, तू तो बस रहने दे। मुझे झूठी हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं। माना कि तूने मुझे जेल से निकलवाया और अभी सबके सामने मेरी साइड ले रहा है, लेकिन ये सब कुछ करके तू इन घर वालों को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं। और प्लीज कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। अगर घर से सुबह 9 बजे भी निकलता हूँ तो 10 बजे ठीक वहां पे पहुंच जाऊंगा। तो 8:30 बजे का अलार्म लगा देता हूँ। अरे श्वेता, मैंने ना सुबह 8:30 बजे का अलार्म लगा दिया। अगर मेरी आंख ना खुले ना तो मुझे उठा देना, मेरे को किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, ठीक है? हेलो, क्या हो गया भाई? वैसे तो रोज इतनी पटर पटर करती रहती हो, 10 बातें बोलती रहती हो, इसका ये उसका वो, 10 राम कहानी सुनाती रहती हो। और मजे की बात तो ये है तुम्हारी बकबक सुने बिना मुझे नींद नहीं आती। आदत हो गई ना। क्या हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑक्शन पे तुम अपनी आवाज ही भूल आई हो? आप तो चुप ही करो, मुझे पहले आप पे बहुत गुस्सा है। अरे मैंने ऐसा क्या किया? मैंने कौन सी कोई तुम्हारी भैंस चुरा ली? मुझसे क्यों नाराज हो? आपने क्या किया मैं उसकी नहीं, आपने क्या नहीं किया मैं उसकी बात कर रही हूँ। अरे कैसे हस्बैंड हो तुम? हाँ, वो निवेदिता की बच्ची मुझे कमरे में बंद करी थी साक्षी के साथ, एक बार भी बचाने की कोशिश की नहीं, खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। मुझे ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने तुम्हें जेन्युइनली कमरे से बाहर निकालने के लिए आने ही वाला था, लेकिन इतनी देर में रवि तुम्हें बाहर लेकर आ गया। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे कितनी टेंशन थी। तुम्हें क्या टेंशन थी? अरे साक्षी की टेंशन, और किसकी? कहीं वो बेचारी तुम्हें देखकर डर जाती तो? मुझे ना तुमसे यही उम्मीद है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ऐसे भी आज तक तुम मेरी किसी उम्मीद पे खरी थोड़ी ना उतरी हो। कुछ कहा आपने? नहीं, मैंने थोड़ी ना तुम्हें कुछ कहा। मेरी इतनी मजाल कि मैं तुम्हें कुछ कह दूं। वैसे तुमसे एक बात पूछूं मैं? हाँ पूछो, पर ये ना हमारी आखिरी बात होगी। मैं बता दिया। अच्छा तो तुम ये बताओ कि तुम्हें साक्षी के कमरे में जाके कैसा लगा? बहुत मजा आया होगा ना वहां पे? कहो तो कल से तुम्हें वहीं पर ही ट्रांसफर करा दे। अरे फुटपाथ से तो बढ़िया ही होगा ना? तुम लोग बहुत बुरे हो। अरे गलत थोड़ा बोलो, फुटपाथ से तो बढ़िया रहेगा ना? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। वैसे माँ, आपसे कुछ पूछना था। अब जब से ऑक्शन से वापस आई हो, एक सवाल है जो मुझे परेशान कर रहा था। तुम भी ना अंबिका, क्या एक बेटी को अपनी माँ से कुछ पूछने के लिए इजाजत चाहिए? पूछो, क्या पूछना है? वो माँ, एक्चुअली मैंने आपके पास पहले तो कभी कोई गन नहीं देखी, फिर ऐसे अचानक आपके पास गन कहाँ से आ गई? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मतलब? अरे तुमने तो कहा था ना कि वो साकेत बहुत खतरनाक इंसान है, वो एक दरिंदा है, राक्षस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बस इसीलिए अपनी सेफ्टी के लिए मैंने वो गन रख ली थी। हाँ माँ, लेकिन गन आई कहाँ से आपके पास? क्योंकि वो जो लाइसेंस वाली गन है अलमारी में, उसमें तो गोलियां ही नहीं है। लेकिन अंबिका बेटा, जिस पर गन तानी हो उसे थोड़ी पता है कि उसके अंदर गोलियां हैं या नहीं। ये तो बस गोली चलाने वाले की हिम्मत का इम्तिहान, और जिस पर गोली चला रही हो उसकी कायरता की पहचान का मुकाबला होता है। माँ, इसका मतलब वो गन जो आपने साकेत के सर पर तानी थी उसमें गोलियां ही नहीं थी? एग्जैक्टली। लेकिन देखो, ये बात तुम साकेत को नहीं बताना। आने वाले दिनों में वो मुझसे जरूर टकराएगा। इनडायरेक्टली चैलेंज कर किया था मुझे। क्या? साकेत ने आपको चैलेंज किया? कैसा चैलेंज? इसमें डरने की कोई बात नहीं है बेटा। मैंने भी उसे चैलेंज किया है, उसके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा दी हैं। आप ऐसा क्यों करती हो?
आपको किसी से भी डर नहीं लगता क्या? लगता है ना, मैं कोई सुपर वुमन थोड़ी हूँ। जब साकेत ने मुझ पर गन तानी थी ना, तो मैं भी बहुत डर गई थी। एक पल के लिए ऐसे लगा कि बस मैं गई।